दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो टॉप गेनर होते हैं उनके बारे में। टॉप गेनर को हम लोग किस तरह से पकड़ सकते हैं। देखो अब बहुत बार क्या होता है, न्यूज़ रहती है लेकिन हमको पता नहीं चलता, या हर एक स्टॉक की हम न्यूज़ को एनालिसिस या न्यूज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ये देखना होता है कि न्यूज़ कब आएगी कब नहीं आएगी। इसलिए हम सिर्फ चार्ट पर फोकस करते हैं कि चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें, किस तरह से हम चार्ट को एक अच्छा सा रीड करके पैसा बना सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्टॉक है हमारा आज का टॉप गेनर में, निफ्टी 500 की हम बात करते तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल। ठीक है, अब इसका जो चार्ट आप देख रहे हो, तो इस चार्ट को थोड़ा सा आप है ना एक एक तरह से नहीं बोल सकते हम, थोड़ा सा ना पहले हम मंथली चार्ट पर जाएंगे। मंथली चार्ट पर अगर आप देखने को मिल रहा होगा आपको, तो क्या देखने को मिल रहा है, एक मोमेंटम यहाँ से, बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ से आपको आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ पर ये स्टॉक 500 रुपये के लेवल से सीधे 4000 के लेवल पर जा चुका था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2500 के लेवल पर ये आकर टच किया। उसके बाद यहाँ से वापस से 3500 के लेवल पर ये पहुँच चुका है। अब इसमें एक चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर एक, यहाँ नीचे की साइड से इस लेवल से नहीं 2500 के लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिला था ऊपर की साइड में। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बायर इसको ऊपर की साइड में खींच रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला जो कैंडल बना था, ये वाला कैंडल ने यहाँ पर कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापिस से ये नीचे आता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर। तो इस कैंडल को अगर हम बात करें तो यहाँ से इस कैंडल ने जब ये कोशिश की थी तभी यहाँ पर बताया था इसने कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो यहाँ से अभी तो फिलहाल में आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नीचे जाकर आया है, नीचे से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है मंथली चार्ट पर। थोड़ा सा इसको हम वीकली चार्ट पर देखते हैं। वीकली चार्ट पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा था, ऊपर से रिजेक्शन हुआ था, फिर नीचे से रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये वाला एरिया जो था यहाँ पर क्लोजिंग करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब ये कितने प्राइस के आसपास, 350 के आसपास चल रहा है। 350 मतलब समझ रहे हो आप, इस जो 3500 के आसपास सॉरी है, तो ये 4000 का जो इसका हाई है, इसको ब्रेक करने का प्लानिंग यहाँ पर ये एक बार, दो बार, तीन बार कर चुका है। दोबारा से यहाँ से वीकली चार्ट पर यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हो सकता है कि इस वीक में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये अगली बार ये 4000 और 4500 का लेवल ब्रेक कर दे। ठीक है, तो इस पर आगे नज़र बना के रख सकते हैं आप। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पर अगर आपको एक देखने को मिल रहा होगा, अगर हम लोग यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें, चलिए यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन बना ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा अपने को भी क्लियर व्यू पता चले कि अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से काम कर जाती है तो इस टॉप से हम लोग ले लेंगे ट्रेंड लाइन को, और ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये कल सस्टेन कर जाता है, सस्टेन तो आज वैसे कर ही गया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी इसने, तो यहाँ से और भी यहाँ से बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कल का दिन ये थोड़ा सा यहाँ पर रुका रहे, उसके बाद आने वाले 2-3 दिन में फिर इस तरह से मोमेंटम दिखाए, तो इस पर नज़र बना के आप रख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा क्या प्लानिंग होता है, हम यही देखते हैं कि भाई जब किसी स्टॉक का यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू होता है तो उस पर भी हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। कैसी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। और यहाँ से देखो जैसे ही मैंने ट्रेंड लाइन डाली यहाँ पर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ऐसा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हर बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई स्विंग हाई बना नहीं है जिसको हम लोग यहाँ से कंपेरिजन करें। लेकिन यहाँ से भी कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें तो यहाँ से ब्रेक होती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, फिलहाल में अभी आपको ऐसा कोई मौका इसने दिया नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई यहाँ पर नज़ारा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेंज यहाँ से बना दी थी इसने, ये वाली। इस रेंज को अगर हम बात करें तो पूरे सितंबर महीने से यहाँ से ये रेंज बनी हुई थी।
इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, मतलब मार्केट यहाँ से क्या हो चुका था, साइडवेज हो चुका था। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये नीचे जाने को तैयार नहीं था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया से, और यहाँ पर नीचे जाने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पर मार्केट गिरा था, आपको पता है, इसलिए यहाँ पर ये नीचे खुला था और वापस ऊपर आकर क्लोजिंग दी। तो ऐसी कंडीशन में जो एनालिसिस होते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर कौन सा स्टॉक कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, और उस हिसाब से वहाँ पर वो प्लानिंग करते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो लास्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो 5 मिनट का अगर हम कैंडल देखें यहाँ पर, तो पहले हम 5 मिनट का कैंडल देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे इस कैंडल को, तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने क्या किया, एक गैप अप दिया है। यहाँ से अगर देख रहा होगा आपको एक गैप अप, ये जो गैप अप बनता है ना, ये बहुत काम का है। यहाँ पर गैप अप दिया था इसने, मतलब क्या हो गया, यहाँ से बायर्स ने इसको लिफ्ट किया था, कोई तो बड़ा प्लेयर होगा, यहाँ से इसने लिफ्ट किया, फिर से यहाँ से लिफ्ट करते यहाँ पर उसने अपना क्वांटिटी इंक्रीज किया, और यहाँ से बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। इंट्राडे में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कितना 3200 रुपये से निकल के सीधे यहाँ से 3500 रुपये के आसपास पहुँचा है स्टॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे आपको एनालिसिस करना आएगा, समझ में भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को, क्योंकि कोई भी चीज़ ना एक दिन में होती नहीं है। अब हम बात करते हैं इजी माई ट्रिप, ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देता हुआ आपको देखने को मिला है। और देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो इसमें ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, दोनों कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मतलब एक तरह से जो डोजी कैंडल, मतलब इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो कैंडल बन जाती है ना, कहीं कहीं बहुत बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये कैंडल जब बनती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाने का चांस बनता है। अगर आप कहीं पर भी देखोगे आपको, इसको हम लोग, इसमें नीचे की साइड में विक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं पर ऐसे दिख रही है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो, इसमें भी कहीं ना कहीं दिखेगी। थोड़ा सा कैंडल स्टिक का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप वहाँ पर समझ जाओगे कि ये किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर तो कहीं पर मिल नहीं रही मेरे को अभी फिलहाल में, अभी थोड़ा सा कैंडल स्टिक का जब कोई वीडियो आएगा तब मैं आपको समझा दूँगा। अब इसमें भी आपको देखने को मिल रहा था कंटिन्यूसली, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कोई रेंज ब्रेक नहीं हो रही थी। मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट ऐसे नहीं जा सकता सीधे सीधे यहाँ से इस तरह से, तो उसको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, फिर यहाँ पर नीचे रिजेक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम में इस चीज़ को देखेंगे, क्या हमको कोई ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जिससे हम लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक में एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो इसमें ऐसा कोई भी यहाँ पर चांस मेरे को दिख नहीं रहा है। कोशिश इसने बहुत पहले भी की, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कोशिश यहाँ पर हुई थी इसकी, ये वाली यहाँ से, लेकिन फिर से यहाँ पर आ चुका था और इसी एरिया को ये सपोर्ट मान रहा था, बार बार इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ से एक मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप स्विंग हाई को मार्क करते जाओगे, ये वाला स्विंग हाई है, फिर ये वाला स्विंग हाई है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कोई सिग्नल नहीं था जिससे हम क्लियरली समझ पाएँ कि इसमें ये चीज़ें हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं कैपलिन पॉइंट, जो कि बहुत पहले एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा था, आपको भी पता होगा। इसका भी चार्ट अगर देखें हम लोग, तो फिलहाल में अगर हम देखें इसको तो क्या चल रहा है इसमें, इसको अगर हम बात करें थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से तो ये हायर हाई ब्रेक करके यहाँ से जो निकला था तब से ये अच्छा सा मोमेंटम कर ही रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें तो क्या हमको कुछ ऐसा एक्टिविटी देखने को मिला जिससे कि हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा हुआ कि यहाँ से 1 2 3 ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला हाई, तो यहाँ से हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब एक तरह से जो एक क्लोजिंग वाला एक पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। ये जो क्लोजिंग वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला अगर आप बात करोगे इस कैंडल का, कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल का, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया था, आपको दिख रहा होगा अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला, यहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग किया था इसने, इसकी वजह से यहाँ पर इसमें एक मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो ये है 1 घंटे का चार्ट, अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको देखने को मिल रहा होगा
ये वाला एरिया। देखो यहाँ से मोमेंटम आया, थोड़ा साइडवेज, फिर मोमेंटम आया साइडवेज, फिर मोमेंटम आया साइडवेज, इस तरह से यहाँ पर स्टॉक चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो आज भी यहाँ पर पहले ही कैंडल में, पहले 1 घंटे की कैंडल में इसने सारा सारा मोमेंटम दे दिया। अभी यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं कर सकते। छोटा मतलब जो 2 घंटे वाला या 1 घंटे वाला हम बोलते हैं ना, वो 2% के आसपास, 3% के आसपास रहा ना, तो थोड़ा सा बीच में हमारे पास स्पेस हो जाता है कि हम लोग वहाँ पर बाई करें और 6%, 7% तक, 10% तक जाएं। लेकिन ये कोई कोई स्टॉक होता है पहले ही पूरा मोमेंटम कर देता है, तो हम लोग ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम यूटीआई एमएनसी की बात करते हैं। तो इसमें ऐसा क्या था कि यहाँ पर आज अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूटीआई एमएनसी की। तो यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे मंथली चार्ट पर, तो ये वाला जो पॉइंट था इसका यहाँ से ब्रेक करने का था, ये दिख रहा होगा आपको। ये ब्रेक करने का मतलब यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर ही रहा था, आपको भी पता है कि यहाँ पर आ चुका था। और ये एक तरह से हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से कप पैटर्न बन चुका है। यहाँ से फिर से या तो एक हैंडल बने और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिले। हैंडल तो वैसे यहाँ पर ही बनना चाहिए, इतना ऊपर तो हैंडल बनता नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा इसमें, अभी ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या कर रहा है, पूरा पूरा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। पूरा अभी तक का हाई इसका अगर आप देखोगे पूरी तरह से वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये आपको देख सकते हो यहाँ पर वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर आपको समझ में आ चुका हो। उसके बाद हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। जो भी बायर्स थे वो यहाँ पर आ चुके थे, उनको पता था कि अभी ये ब्रेक कर जाएगा, तो 1200 से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये एक तरह से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बढ़िया यहाँ से बनी हुई थी, ज़्यादा कुछ खास बड़ी नहीं थी, तो यहाँ पर एक प्लानिंग किया जा सकता था। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर मोमेंटम कैच कर सकते थे। दूसरा यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डालते हुए आपको जाना है। ये जो बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बायर्स के ही हैं, जो बायर्स आ रहे थे। अगर रेड कैंडल को कंपेरिजन करोगे तो बहुत बिल्कुल छोटे कैंडल है, और ग्रीन कैंडल को देखोगे तो बड़े बड़े। आप भी ये चीज़ें देखकर समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन आ रहा है यार, इतने बड़े बड़े कैंडल। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ रेड बड़े बड़े कैंडल थे और यहाँ से ग्रीन बड़े बड़े कैंडल देखने को मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ से आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ही ब्रेक कर चुका था, मतलब अगस्त में ही ब्रेक कर चुका था। तो जब भी कोई स्टॉक 52 वीक के आसपास या मंथली चार्ट में कोई ऑल टाइम हाई के आसपास आता है, तो उसको आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो वहाँ पर क्या कंडीशन है, किस तरह से वो काम कर रहा है। और इसके बाद हम केईसी की बात करते हैं। केईसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके पास बहुत प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर इसको मिलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आप देखो यहाँ से कहाँ से निकला हुआ है, यहाँ ये स्टॉक यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से निकलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से ब्रेक कर दिया था इसने ट्रेंड लाइन को। अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन अगर आप डालोगे तो यहाँ से समझ में आएगा कि 850 के आसपास से इसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन रुका हुआ था। ठीक है, अब इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि ये जो ट्रेंड लाइन था ना इसका, ये ट्रेंड लाइन अगर हम बात करें तो ये वाला ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ब्रेक कर चुका था इस कैंडल पर, ये वाली जो कैंडल बनी थी। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट रुकता ही, आपको भी पता है, फिर से यहाँ से और रुका, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम दिया और यहाँ पर ये हाई ब्रेक करने के मोड में आ चुका था। अब थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। देखो स्टॉक को पकड़ना है तो धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कौन सा स्टॉक कहाँ पर मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन ये तरह से ब्रेक कर चुका था, मतलब कल भी थोड़ा सा इसने एक मोमेंटम दिखाया था जिससे हम समझ सकते थे। अब यहाँ पर आज आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल बनी थी, और ये कहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई के आसपास आकर ब्रेक कर रहा है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है यहाँ पर। तो ये वाला मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ आपको दिखा। तो ज़्यादा थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, स्टॉक से जो पहले से प्रिपेयरिंग करते आ रहे हैं, पहले से तैयार है भागने के लिए, उनको हम लोग पकड़ने के लिए थोड़ा सा
अलग, एक तरह से हमारा नज़रिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए। यहाँ पर चार्ट पर हर कुछ हर बार ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल सकती। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो